अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी यह अरेंज मैरिज बोले तो पूनम और अक्षय दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का तो प्रोसेस तो होगा ही। 15 अक्टूबर की यह बात है। अक्षय और उसके माँ पापा के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को यह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर ही हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना ही था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों ही वह शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। अक्षय उसकी बात सुनकर हैरान ही हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा, पूनम, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट कर लो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई बात नहीं मानी। वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद कर दो। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बात, वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उसका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी तरह रहना उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज़ पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों को मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी के बाद भी वह फिर से अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेलते रहते थे। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम अभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फिर क्या हुआ, फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अक्षय उसको बहुत ख्याल रखता है। हर रोज़ उसके पैर की मसाज करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ही यह सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसकी थोड़ी सी घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ते खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद उससे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था।
फिर भी वह अक्षय को प्यार नहीं करती थी या प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन अक्षय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बना रहा था। फिर वो पूनम से बोला, मैं ज़रा मार्केट हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, क्या तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो बता दो। पूनम बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूनम की सहेली का अक्षय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूनम को पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारा पति ही क्या करता है? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूनम के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाती हो या नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार से भरे शब्द बोल दो, बहुत होता मेरे लिए, बहुत अच्छा होता है यार। पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिलती, बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में अक्षय के प्रति प्यार जगने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अक्षय के मन पर मात्र यह डर था कि माँ पापा गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गाँव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अक्षय उनको जाने को नहीं चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बताना नहीं चाहता था। अक्षय सोच रहा था कि अभी पूनम को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूँ उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही वो सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दबाजी में वही जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूनम बोली कि अक्षय टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। अक्षय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अक्षय का मन बहुत अशांत हुआ हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त था। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी घर आता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपट कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अक्षय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम तुम ठीक तो हो ना? मुझे निर्णय तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय को गले लगा लेती है। वह बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे।